आपने अपने बच्चों को कोई भी आध्यात्मिक क्रिया नहीं दी है। ध्यान से सुनना, हमने स्कूल का काम तो दिया है उनके हाथ में, स्कूल का बैग भी दिया है बहुत भारी उनके कंधे पे, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारे टीचर्स के नंबर्स उन पे हैं, लेकिन उनका जीवन सुंदर बन सके इसका कोई प्रारंभ दिवस अंत की कोई क्रिया उनके जीवन में नहीं है। प्रत्येक सनातनी माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को कहें कि सबसे पहले सुबह उठो, स्नान करो और सबसे पहला कार्य तुम्हारा है सूर्य को जल चढ़ाओ, और सूर्य को जल अपने बच्चे से कहो ताम्र पात्र में चढ़ाए। ताम्र पात्र तो समझते होंगे, सबको मालूम है। और उस ताम्र पात्र में जल में कुमकुम डालकर अथवा लाल पुष्प डालकर आप चढ़ाइए, सूर्य की तरफ मुख करके। कुछ नहीं बोल सकते तो इतना बोल दीजिए, ग्रहण अर्घ दिवाकरः, हे सूर्य भगवान आप ये अर्घ स्वीकार करें। और जितने बच्चे हैं, मतलब स्पेशली बॉयज हैं, संभव हो सके तो स्नान करने के बाद बॉडी को ज्यादा ना सुखाएं पानी में, कुछ बदन खुला हुआ छोड़ दें। मैं बॉयज की बात कर रहा हूं सिर्फ स्पेशली। तो क्या होगा, जब आप सूर्य को यूं जल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा बदन आपका गीला होगा, तो उस ताम्रपात से टच होकर जो किरणें आपके बॉडी को टच करेंगी सूर्य की, वो बहुत इमेजिंग फल देती हैं आपको। आपके शरीर के तमाम रोगों का शोषण कर लेती हैं और आप में तमाम चीज़ें जो कम हो जाती हैं, वो क्या बोलते हैं DVC जन क्या क्या, वो सब की, और निरोगी काया देने में ये साइंटिफिक रीजन है। किरणें जब ताम्रपात से टच होके आपके शरीर को टच करेंगी और आपके शरीर पे थोड़ी सी जल की बूंदें होंगी, तो यू कांट इमेजिन कि उसका असर क्या होगा। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को देने से हमको खुद को नॉलेज है नहीं, इसलिए हमने छुपा लिया है। तो सबसे पहला काम आपके बच्चे, बेटियां भी जल चढ़ाएं, और आजकल तो बेटियां भी थोड़ा वैसा ही पहनती है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ से नीचे नीचे तो दिखता ही रही है, तो उतना भी पहन के आप जाके जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को। ये भी बॉडी पार्ट, सिर्फ हैंड्स भी ओपन होंगे ना आपके और इनमें थोड़े बहुत जल होगा तो भी बहुत इफेक्ट होगा इसका। जितना संभव हो सके उतना आप प्रयास करें, और बिना 5 से 10 मिनट भगवान के आगे बैठे बगैर अपने बच्चों को घर से जाने ना दें। हनुमान चालीसा करा सके हनुमान चालीसा कराएं, कोई और मंत्र उनको याद हो तो वो भगवान का मंत्र कराएं, जो भी, लेकिन उन्हें भगवान के कनेक्शन में एवरी सनातनी को अपने बच्चे रखने चाहिए। उनको कह दो जब तक 10 मिनट भगवान के आगे नहीं बैठोगे तब तक तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा। अब यहां कह सकते हो कि नहीं कह सकते हमें नहीं पता, हमारे भारत में तो कर सकते हैं सब, यहां भी कह सकते हैं। उनके हित ही तो हम उनका कनेक्शन परमात्मा से जोड़ रहे हैं, हमारा कोई रॉन्ग थिंकिंग तो है नहीं। और 10 मिनट का वो कनेक्शन उसके जीवन का। अब वो कहेंगे अभी तो बच्चा है, पढ़ने लिखने की उम्र है। बचपन में जो लोग भजन करते हैं उसका फल कई गुना ज्यादा होता है। बुढ़ापे की एक माला, बुढ़ापे की 100 माला और बचपन की एक माला बराबर है। और बचपन की एक माला जो है ना पूरे जीवन भर काम आएगी, बुढ़ापे की माला तो मरे पीछे ही काम आएगी, अब जहां जाएंगे वहां काम आएगी। लेकिन बचपन की माला पूरे जीवन भर आपके बच्चों को प्रॉब्लम से बचाने में भी काम आएगी। बोलो अब बताइए, बचपन में भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसका लाभ भी कई गुना है, पर ये चीजें हमारे बच्चों को बताई नहीं जाती, इसलिए बच्चे भटक जाते हैं। और आपको बता दें, 3-4 साल का बच्चा जब अपने मम्मी पापा को भजन करते हुए देखता है ना, जब देखता है कि पापा जी भी बैठे भगवान के आगे, मम्मी भी बैठी है भगवान के आगे, तब वो बच्चा बैठता है भगवान के आगे। पता चले कि मम्मी, वो पापा और मम्मी दोनों CD लगा के, गाने लगा के वो डांस कर रहे हैं, और बच्चा देख रहा है कि पापा तो डांस कर रहा है, 4 बज गए, पार्टी बाकी है, और बच्चों से कह रहा है पापा भजन किया कर। अब बताओ असर करेगा? वो बच्चा पूछ लेगा, क्या जवाब दोगे? पापा तुमने क्या किया? जवाब होगा? इसलिए जब बच्चे 3-4 साल के हो तब से हमें डट के भजन करना चाहिए। और आप 2 घंटे भजन करोगे तो बच्चा कम से कम 20 मिनट आपके साथ बैठा रहेगा। यही है सनातन परंपरा।
इसी को कहते हैं संस्कार सिर्फ वाणी से नहीं, चरित्र से भी देने चाहिए। भगवान श्री राम ने चरित्र से उपदेश दिया है। हर गृहस्थी को, पुरुष को राम जैसा जीवन अपनाना चाहिए और स्त्री को सीता माँ जैसा जीवन अपनाना चाहिए, तब जाके घर में लव कुश पैदा होंगे। ये याद रखिएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।